आप नेम एग्रीगेशन लगा सकते हैं। मीन क्या है मेरा कॉलम का नाम बन गया और इसमें क्या आ गया सैलरी वाले कॉलम में। ठीक है ठीक है, आगे करेंगे। कल हमने ग्रुपिंग कर लिया था। ग्रुपिंग के बाद आई थिंक मैंने आपको मर्ज भी करा दिया था, है ना। मर्ज यूज करके हमने दो डेटा सेट्स को मर्ज किया। चलो, तो मर्जिंग के लिए आज हमारे पास हमने कल एक फंक्शन किया था pd.merge, जिससे हमने डेटा फ्रेम्स को मर्ज किया। डेटा फ्रेम्स को ही मर्ज करने के लिए दो और फंक्शंस हैं, एक जॉइन और एक concat। आज हम देखेंगे जॉइन कैसे कर सकते हैं, concat कैसे कर सकते हैं। फिर एक्चुअली जब हमारे पास ETL पाइपलाइंस आती हैं, ETL पाइपलाइंस क्या होती है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो, फिर उसे ट्रांसफॉर्म करते हो और फिर उसे लोड करते हो, तो कहते हैं ETL पाइपलाइन। ETL पाइपलाइंस में अलग-अलग डेटा प्रोसेस से डेटा आता है, उसको ट्रांसफॉर्म करके हम एक फाइनल डेटा सेट। तो मेरे पास एक डेटा फोल्डर है, उसमें मल्टीपल डेटा फाइल्स पड़ी हुई हैं, उनको कंबाइन करके हम एक डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे। चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है जॉइन। जॉइन कैसे, अभी तक हमने पढ़ा था मर्ज। मर्ज में नॉर्मली क्या होता है, कोई कॉमन कॉलम होता है, कॉलम के ऊपर डेटा फ्रेम्स आर, एक कॉलम भी हो सकता है, एक से ज्यादा कॉलम्स भी हो सकते हैं जिनके ऊपर आप मर्ज करें। जैसे मर्ज का पहले एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, जिसके अंदर एफ नेम, ठीक है, एल नेम, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और एक डेटा फ्रेम मेरा, ठीक है। एक df1 मेरा एक और डेटा फ्रेम है, इसके अंदर भी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, तीसरा कॉलम इसमें सैलरी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इसमें ऐसे डेटा। अब मैं इन दोनों डेटा फ्रेम्स को मर्ज करना चाहती हूँ। मैं इन दोनों डेटा फ्रेम्स को क्या करना चाहती हूँ, मर्ज करना, ठीक है। दोनों डेटा फ्रेम्स को हमने क्या करना है, pd.merge, left data frame df, right data frame df1, और इस बार एक कॉलम में नहीं, मुझे दो कॉलम्स में मर्ज करना है, f name, l, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से मैंने क्या कर दिया, मर्ज करके हाउ इज इक्वल टू आउटर करती हूँ, हाउ इज इक्वल टू, ये आपने दोनों डेटा फ्रेम्स मर्ज किए। ये एक रिकॉर्ड था जो दोनों में था, ठीक है, इसमें दोनों का डेटा कंबाइन हो गया क्या, बाकी दोनों जो थे वो अलग अलग थे। अगर नाम भी सेम हो, और जैसे ये देखो इन दोनों का लास्ट नेम तो सेम है, बट फर्स्ट नेम अलग है ना, कंबाइन करने के लिए दोनों को यूज करें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और दोनों में कंबाइन, ठीक है। जहाँ पे दोनों चीजें मैच करेंगी वहां मर्ज करेंगे, अदरवाइज सेपरेट रो, ठीक है। ऐसे आप क्या यूज करते हैं, अब मर्ज
डेटा फ्रेम्स ज्वाइन भी इंटरनली मर्ज पे ही बेस्ड है, इंटरनली ये भी मर्ज ही यूज करता है, पर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं या कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस है कि ये ज्वाइन करता है ऑन इंडेक्स, ये इंडेक्स पे ज्वाइन करता है, किसी कॉलम पे ज्वाइन नहीं करता, ये क्या करता है इंडेक्सेस पे ज्वाइन। ठीक है, दो अलग अलग डेटा फ्रेम्स हैं, उनके जहां जहां कॉमन इंडेक्सेस होंगे वहां वहां ये क्या करेगा डेटा ज्वाइन। ठीक है, दूसरी चीज इट कैन बी यूज्ड टू ज्वाइन a list of data sets। एक आते दो तीन डेटा सेट्स नहीं होता है, जैसे मर्ज में तो होता है df df1, दो ही मर्ज होते हैं एक टाइम। इसमें अगर एक साथ 30 डेटा फ्रेम्स भी आपने मर्ज करने तो इकट्ठे करने तो हो जाएंगे, ज्वाइन से हो जाएंगे, क्योंकि इसको क्या जाती है लिस्ट ऑफ डेटा फ्रेम्स, df df1 df2 df3, जितने आप लिस्ट में डाल दोगे उन लोगों को क्या कर देगा ज्वाइन। और ज्वाइन किस चीज में करेगा इंडेक्स। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे ज्वाइन वर्क। मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया cd और डेटा फ्रेम, इसमें मैंने डेटा रखा name and age। name and age दो कॉलम, एक df1 मैंने एक और डेटा फ्रेम बनाया, df1 मैंने एक और डेटा फ्रेम बनाया, इसमें मैंने रखा क्वालिफिकेशन और सैलरी। क्वालिफिकेशन और यहाँ पे आ गई। अगर आप इन दोनों डेटा फ्रेम्स को प्रिंट करा के देखो, प्रिंट करा के देखो df और प्रिंट करा के देखो df, दोनों डेटा फ्रेम्स को आप प्रिंट करा, ये दो अलग अलग डेटा फ्रेम्स हैं। ठीक है, इन दोनों डेटा फ्रेम्स में इंडेक्सेस 0 1 2 0 1 2 ऐसे। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन करना। ज्वाइन किस चीज पे होंगे, ये कॉमन चीज क्या होगी, ये इंडेक्स 0 1 0 1, ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स मैच होंगे क्या होंगे ज्वाइन